नमस्कार दोस्तों, वापस से आपका नई वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल फिनिशिंग से हाफ कॉलर कैसे बना सकते हैं। बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना तो आप भी बिल्कुल फिनिशिंग से कॉलर बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो कॉलर वाला सूट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, आपको करना होता है कपड़े को फोल्ड। जो भी आपका मेजरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं। मैंने आईडीएस इसको यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद आपको लंबाई का निशान लगाना, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा रखा है। आज का जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं, उसको बनाते कैसे। बाकी जो भी चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए, आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करना, ठीक है। अब हम जब कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे, लंबाई का निशान लगा लेंगे, तो सबसे पहले जो मेजरमेंट लेना हो तो वो लेना होता है शोल्डर का, कि हम शोल्डर का मेजरमेंट कितना रखें। तो मैं आपको एक बात बहुत डिटेल में समझा देता हूँ। जब कभी आप कॉलर वाला सूट बनाते हैं ना, तो जितना भी शोल्डर का मेजरमेंट है आपको पूरा का पूरा रखना होता है, ना कम करना है उसमें ना ज़्यादा करना होता है। अब इनके जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 15 इंच। 15 का हाफ बनेगा 7.5 यानी कि 7.5 इंच। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 7.5 पर निशान लगाना है। ये शोल्डर हो गया। और आर्मोल भी आपको यहाँ से 7.5 इंच ही रखना है, ठीक है, ना कम और ना ज़्यादा। और इस निशान को आप इस तरीके से बिल्कुल सीधा यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है। और एक मार्क आपको लगाना है 14 इंच पे, क्योंकि यहाँ पे कमर का मेजरमेंट रखते हैं हम। एक लगाना है 21 पे, क्योंकि यहाँ पे हम रखते हैं हिप का नाप, ठीक है। और इन दोनों निशानों को आपने इस तरीके से बड़े करना है, इस तरीके से, ठीक है। ये फिटिंग के मैंने यहाँ पे मार्क लगा दी, यहाँ पे कमर, यहाँ पे हिप, और यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का मेजरमेंट, ठीक है। अब देखो, जो सिंपल सूट हम बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जितना भी शोल्डर होता है इस लाइन को बिल्कुल सीधा ड्रॉ करते हैं। लेकिन कॉलर वाले में आपने इस तरीके से नहीं करना। आपको एक अच्छी फिटिंग का सूट बनाना है तो आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ से शोल्डर है आपको 1 इंच कम करना है। जैसे यहाँ पे मैंने 7.5 निशान लगाया है, तो यहाँ पे जो निशान लगाना है आपको लगाना है 6.5 पे। और इस निशान को आपने इसमें मिलाना है, यानी कि ये निशान हल्का सा अंदर की साइड इस तरीके से आएगा। यहाँ तक क्लियर। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सीने का मेजरमेंट रखना है। मैं आईडीए से यहाँ पे 9.5 इंच पे रख लेता हूँ, ठीक है। बाकी जो भी आपका मेजरमेंट आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ से मैं रख लेता हूँ इसको 8.5, और यहाँ से वापस मैं 9.5 यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। मैं एक रफली यहाँ पे मेजरमेंट का बना रहा हूँ ये, बट आप जो भी अपने नाप से बना उसके यहाँ पर आप मेजरमेंट रखें। और इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा इस तरीके से मिलाना है। अब ये देखिए, मैंने आर्मोल का जो निशान हल्का सा अंदर की साइड है। यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें 2 काम करने हैं। काम क्या करना है, इसको ध्यान से समझे। इंच टेप को आप इस तरीके से रखें। जो भी आपने शोल्डर लिया है इसका आप हाफ कर लीजिए इस तरीके से, और एक निशान आप यहाँ पे लगा लीजिए। और यहाँ से जो भी आपने इसका आर्मोल लिया है उसका आप हाफ कीजिए, और इसको यहाँ से आप निशान को लगा लीजिए। अब ये हाफ में क्यों रख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊँगा। और जो आर्मोल वाली साइड है यहाँ से आप 1 इंच इसको डाउन करें, और आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से डाउन करना है। हम कॉलर वाले में 1 इंच डाउन करते हैं, लेकिन जो हाफ यहाँ से आएगा ना शोल्डर का, उसके बाद से हमने इसको इस तरीके से डाउन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से फ्रेंच कर्व लेना है और उसको सिंपल इस तरीके से रखना है। और यहाँ से आपने मार्क स्टार्ट करना और यहाँ पे लाके मिलाना है। जो हमने यहाँ पे हाफ लिया था ना आर्मोल का, यहाँ पे लाके आपको इस तरीके से मिलाना है। यानी कि आपको 2 चेंज करने हैं। एक तो इसको 1 इंच नीचे करना है, और यहाँ से निशान सीधा ना लगा, 1 इंच अंदर लगाना है। फिर आपको यहाँ से ये शेप को ड्रॉ करना है। अब देखिए, सिंपल जो कॉलर वाला होता है उसकी मार्किंग मैंने कर दी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। ये फिटिंग का मेजरमेंट हो गया। और ये इसका मैं एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ। तो सिंपल वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग कर दी है। अब जो बैक वाला पार्ट है उसकी भी मैं ऐसे कटिंग करेंगे। उसमें 1-2 चेंज करने हैं। चेंज क्या करने हैं पहले उसको आप समझिए। ये जो बचा हुआ कपड़ा इसको पूरे को मैं इस तरीके से बिछा लेता हूँ, और इसके ऊपर मैं फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे बिछाऊँगा। तो फ्रंट वाले पार्ट को मैंने इस तरीके से जमा लिया है। अब आपको इसके अंदर 2 चेंज करने हैं। चेंज क्या करना है, पहला आपको चेंज करना है कि हमने जो फ्रंट वाला पार्ट है 1 इंच डाउन लिया था, तो आपको क्या करना है, बैक वाला जो पार्ट है 1 इंच आपको यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है, यानी कि बड़ा करना है इस तरीके से, ठीक है। और इन निशानों को आपने इस तरीके से मिलाना है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो बैक वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है। हल्का हल्का कपड़ा एक्स्ट्रा निकालना है। किस तरीके से,
अब देखिए मैं हल्के हल्के यहाँ से डॉट लगा देता हूँ और इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूँ, इस तरीके से। ये जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, इस तरीके से कपड़े को बाहर निकालना है। अब ये बाहर मैं क्यों निकाल रहा हूँ इसे एक्सप्लेन करूँगा अच्छे तरीके से डमी के ऊपर। पहले मैं एज इट इज इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो देखिए बैक और फ्रंट वाले पार्ट की मैंने कटिंग कर दी है। स्लीव्स की मैं कटिंग नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार वीडियो बना रखा है, आपको मैंने बता रखा है हम बाजू की किस तरीके से कटिंग करते हैं। क्योंकि हमारा जो आज का जो मेन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कॉलर वाले सूट की हम कैसे कटिंग करते हैं और कॉलर किस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए इसको मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है, इसको मैंने क्यों लिया है इसको मैं एक बार डमी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप ध्यान से देखें, ये एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना इस तरीके से हल्का से अंदर की साइड आ रहा है। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा इस तरीके से अंदर की ओर आ रहा है। इसलिए हम कॉलर वाले पार्ट सूट में क्या करते हैं, अंदर की ओर लेते हैं। और जो बैक वाला जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। गौर से देखिए ये इस तरीके से बाहर निकला हुआ है हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से ना ये बाहर निकला हुआ है। इसलिए हम कपड़े को एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर हम यहाँ से कपड़े को छोटा रखेंगे तो होगा यहाँ से खिंचाव आता है। जिस तरीके से मैंने आपको कटिंग करना बताया बैक वाले पार्ट में, आपको क्या ना हल्का सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है, वो कहीं इस वाली ये जगह को कवर करता है और इससे अच्छी फिटिंग आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस फैब्रिक को मैंने क्यों यहाँ से एक्स्ट्रा निकाला है आपको इजी वे में समझ में आया होगा। अब देखो कटिंग हमारी हो गई है। अब आपकी जो भी चॉइस है आप वो इसके अंदर गला बना सकते हैं। तो मैं इसके अंदर अमूमन जो ट्रेंडिंग में रहता है नॉर्मली पान गला बना देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, बुकरम से ही बना सकते हैं, पेस्टिंग से भी बना सकते हैं, पेपर फोम से ही बना सकते हैं। लेकिन अगर आप पेस्टिंग से बनाएंगे तो गले में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी, जो कि मैं आपके सामने आपको बना के दिखा रहा हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसमें कमेंट जरूर करना, ठीक है। अब पेस्टिंग जो आपको लेनी है वो आपको लेनी है 8 इंच चौड़ी, ठीक है। मेरे पास थोड़ी ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं, एक्स्ट्रा यहाँ से निकल जाएगी। और इसको सिंपली आपने इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और नीचे आपको बिल्कुल सीधा मार्क इस तरीके से लगाना है। उसके बाद में जो भी साइज़ का आप गला बना रहे हैं उससे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 1/2 इंच चला जाता है शोल्डर को जोड़ने में। तो मैं 7 का बनाऊंगा तो मैं यहाँ से 7.5 इंच यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आप गले की ब्रॉडनेस रखना चाहते हैं आप उतनी रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी ब्रॉडनेस है मैं रख देता हूँ यहाँ से 6.5 इंच, ठीक है। अब 6.5 का हाफ बनेगा 3.25, तो मैं सिंपल यहाँ पे 3.25 पे मार्क लगा लेता हूँ, एक यहाँ पे और सेम मार्क में यहाँ पे लगा लेता हूँ। और इस तरीके से इन दोनों निशानों को मैं यहाँ पे आपस में मिला देता हूँ। ये हमारा एक चौरस सांचा बन गया। अब इसके अंदर जो भी डिजाइन का आप गला बनाना चाहते हैं उसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आपको स्वीट नेक बनाना है तो सिंपल इसको इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। राउंड बनाना है तो आप सिंपल इसको यहाँ से इस तरीके से कट कर सकते हैं। और चौकोर बनाना है तो आप सिंपल इस तरीके से कट कर सकते हैं। लेकिन हम इसके अंदर पान गला बनाएंगे तो सिंपली क्या करेंगे, पान गले की शेप को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और यहाँ इसको इस तरीके से ले जाएंगे। अब ये मार्क जो मैंने लगाए आप सिंपल इसकी यहाँ से कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में 1.25 इंच की दूरी से अब वापस इसको यहाँ से कट करें। तो ये देखें कितना फिनिशिंग से हमारा नेक यहाँ पे कट हो गया है। अभी जो मैंने नेक कट किया है इसको आप क्या करें, प्रेस की सहायता से फैब्रिक पे इस तरीके से आप चिपका सकते हैं। जितने भी गले की आपकी ब्रॉडनेस है उसके अकॉर्डिंग आप इसको रखें और सिंपली चिपका लें। इस तरीके से चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, इस वाली साइड से 1/2 इंच की दूरी से इसको आप कट कर दें। ज़्यादा मार्जिन रख ले कोई इशू नहीं है, बाद में इसको कट कर लेंगे। अब जैसे हम अमूमन गला बनाते हैं ना, ये गला आपको इस तरीके से नहीं बनाना, थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे, क्योंकि जब कॉलर लगेगा तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको मशीन पे बताता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ से कट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको फ्रंट वाले जो पार्ट उसमें बनाएंगे और बनाने का नया तरीका आज मैं आपको बताऊँगा। इस तरीके से गला बनाने के बाद आपको क्या करना है, गले की ऊपर वाली साइड से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। 3 इंच पे इस तरफ और सेम आपको लगाना है यहाँ पे 3 इंच पे, ठीक है। अब इस गले को आपने बनाना है। अब बनाना किस तरीके से, इसको ध्यान से समझें। देखिए ये सेंटर में वो क्रीज नज़र आ रही होगी, लेकिन फिर मैं हल्का सा यहाँ पर निशान लगा देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है। आपको जो गले की जो शुरुआत करनी है ना स्टिचिंग की, वो आपको करनी है जो मैंने निशान लगा ना 3 इंच का, यहाँ से, ऊपर से नहीं करनी। मोस्टली हम क्या करते हैं ऊपर से करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स जो मैंने 3 इंच पे मार्क लगा, यहाँ से आपको ये स्टार्ट करना है गला बनाना इस तरीके से। और ये सेंटर इसका मिल गया। जैसे हम नॉर्मल गला बनाते हैं
सेम तरीके से आपको ये बनाना है। गला बनाने के बाद में आपको क्या करना है, 1/2 इंच का मार्जिन रख के यहाँ से इसको कट करना है। और कट करने के बाद में आपको इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाने हैं। जहाँ पे ये राउंड वाली शेप है वहाँ आपको इस तरीके से कट लगाने, और जहाँ पे हमने मार्क किया था ना, यहाँ भी आप इस तरीके से कट को लगा लीजिए इस तरीके से। अब होगा क्या, पूरा का पूरा जो गला है ये हमारा अंदर की साइड चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अंदर चला जाएगा। और जो यहाँ पे जो हमने मार्जिन रखा था ना, ये हमारे इस तरीके से बाहर आ जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, अब क्या करना है, एक बार इसको हम अच्छे से यहाँ से प्रेस कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अच्छे से प्रेस नहीं किया है, मैं लास्ट में करूँगा, मैंने थोड़ा बहुत प्रेस किया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, एक सिलाई यहाँ लगाइए और एक यहाँ लगाइए। जब आप इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद में क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसका शोल्डर को आप जोड़ लीजिए। शोल्डर को जोड़ने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कॉलर किस तरीके से कट करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं। शोल्डर जोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का सा मार्जिन को इस तरीके से आपने कम करना है। मार्जिन कम करने के बाद में अब आपको ये कॉलर नापना है कि कितने इंच का है। अब नापना किस तरीके से, सबसे आसान तरीका है, यहाँ जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़िए और सिंपली यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। इसका जो कॉलर बन रहा है ये बन रहा है 11.5 इंच का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब कभी कभी है ना, मेरे पास में कमेंट्स आते हैं कि सर जी कॉलर कट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, शेप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा कॉलर कट करने का, जो कि एक ही बार में एकदम परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इस तरीके से पेस्टिंग को डबल फोल्ड करना है। और उसके बाद में देखिए, प्रेस सबके घर में होती है, सिंपल सा है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। प्रेस को आप सिंपल इस तरीके से रखें, ठीक है। और ये वाली जो शेप है ना प्रेस की, आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से मार्क कर लीजिए। ये मैंने किया। और उसके बाद में जितनी भी आप कॉलर की चौड़ाई रखना चाहते हैं, अमूमन हम 1.25 इंच रखते हैं, तो 1.25 इंच इसको ऊपर सरका के और इस मार्क को वापस आप इस तरीके से कर लीजिए। ये देखिए कॉलर की शेप ऑटोमेटिक यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। उसके बाद में कॉलर हमारा 11 इंच का था, 11 का बनेगा हाफ, तकरीबन 5.25 ही बनेगा। तो 5.25 पे हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और नीचे वाले निशान पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे। और सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से हल्की सी ऊपर की साइड मिलाते हुए राउंड में शेप को ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा कॉलर ड्रॉ हो गया। अब सिंपली हम इस मार्क पे इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कॉलर कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली कपड़े पे चिपका लेंगे। इस तरीके से कॉलर को चिपकाने के बाद क्या करना है, यहाँ से आप हल्का फुल्का मार्जिन कम कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, मार्जिन को भी है ना यहाँ से प्रेस की सहायता से हम फोल्ड कर लेंगे, ताकि इसके अंदर आपको एक सिलाई एक्स्ट्रा ना लगानी पड़े और फिनिशिंग भी इसमें एक प्रॉपर आ जाए। सिंपली इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से इस मार्जिन को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, पूरे मार्जिन को। इस तरीके से मार्जिन को फोल्ड करने के बाद क्या करना है, ये देखिए कॉलर हमारी बन गई है। इसको इस तरीके से हम, ये कैसे चिपक गया, चलो कोई नहीं, इनको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करके और यहाँ पे किनारे पे हम सिलाई को लगाएंगे। अगर मान लीजिए आप फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से कट करके भी इसको बना सकते हैं। इसके नीचे हमको एक कपड़ा इस तरीके से रखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है, पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे किनारे पे। कोशिश करना कि जो आपकी सिलाई है पेस्टिंग के ऊपर ना चढ़े, क्योंकि पेस्टिंग के ऊपर चढ़ जाएगी तो फिर वो बाहर से बेकार लगता है, उसमें फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती। इस तरीके से आप इसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद में नीचे वाली साइड से आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और इसको इस तरीके से पूरे को कट करना है। और इसको आप यहाँ से इस तरीके से कट कर लें। और जो ऊपर वाली साइड है, यहाँ पे आपको क्या करना है, छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरीके से, ताकि बाहर की तरफ खिंचाव अगर बिल्कुल भी नज़र ना आए। और इसको आप इस तरीके से कर लीजिए। ये देखो कॉलर हमारा यहाँ पे कितना फिनिशिंग से बन गया है, ये देखिए, ठीक है। अब इस कॉलर को हमने इस वाले गले में लगाना है। अब लगाने का सबसे आसान तरीका बताऊँ मैं आपको। देखिए, इसको आप उल्टा रखें कुर्ती को, ठीक है। वापस से एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगा, मैं पूरी इसका वो दिखा दें, इसका डायरेक्शन कि कुर्ती किस तरीके से रखी हुई है। कुर्ती उल्टी है हमारी
और जो कॉलर है ये हमारा जो मार्जिन है ये यहाँ से जुड़ेगा और इस तरीके से यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इस वाली साइड से इसको हम अटैच कर लेंगे, ठीक है। हल्का सा अटैच करूँगा इस तरीके से कॉलर को, ताकि कोई छोटा बड़ा ना आ सके, ठीक है। इधर से मैंने अटैच कर लिया और इस वाली साइड से हम इस तरीके से इसको रखेंगे। इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ से आपको सिलाई स्टार्ट करनी है। कुर्ती नीचे, कॉलर का मार्जिन ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल बिल्कुल सीधी सिलाई आप लगा लीजिए और इसको देखते भी जाए कि ये बराबर है ना, बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हमने बराबर इसको मेजर करके यहाँ से कट किया है। अगर मैं सिलाई यहाँ से नहीं लगाता ना तो होता है क्या, यहाँ पे छोटा बड़ा आ जाता है कभी कभी। आप सिलाई लगा लेंगे तो ये छोटा बड़ा नहीं आएगा, और आएगा तो बीच में एडजस्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो भी कुर्ती का मार्जिन है सब अंदर चला जाएगा इस तरीके से, और कॉलर हमारा बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे हम एकदम किनारे की सिलाई को लगाएंगे इस तरीके से। देखिए सारा मार्जिन अंदर, कॉलर हमारे इस तरीके से बाहर आएगा। अब देखिए कॉलर तो हमारा लग गया है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से लग गया है। एक बार इसको प्रेस वगैरह करके इसके धागे वागे कट करके मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए कॉलर को मैंने इस तरीके से लगा लिया, कितने फिनिशिंग से मैंने इसको लगाया, प्रेस भी मैंने कर लिया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कॉलर किस तरह का लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें। मैं हर कमेंट कर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।